तो वो पार्टी के कायदे ही लगेंगे, वो पार्टी के कायदे ही लगेंगे। जो कुछ भी कायदे लग रहे हैं वो पार्टी के ही लगेंगे, क्योंकि हमने इसको सहमति दी कि हमने मत दिया यानी ये पुरवार होता है कि केंद्र सरकार जो कुछ भी करेगा वो हमें मंजूर है, जो कुछ भी पार्टी जो कुछ भी लाएगा वो मंजूर है। तो इसी तरह से इसी वजह से आज जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है इस देश के अंदर, तो वो हमारी गलती से ही हो रही है, क्योंकि हमें भारत सरकार का बंधारण देखा ही नहीं, चला ही नहीं। इतने सालों से सम्मेलन चलता आ रहा है, लेकिन इस बंधारण पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। ये तो बोलते रहते हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि क्या करे, कैसे लड़े, क्या करे, वो परिस्थिति आ गई है। आज सभी अंदर अंदर कैसी परिस्थिति है कि कौन बचाएगा, क्या धर्म कारण बचाएगा या राजनीति। तो इसी तरह से जो कुछ भी जो परिस्थिति आई है ये सब अपनी गलती की वजह से आई है कि हम बंधारण से चलते, नॉन जुडिशियल व्यवहार से चलते तो आज गांव के अंदर कोई घुस भी नहीं सकता था, कोई आ नहीं सकता था। कि घर में किसने घुसाया गांव के अंदर? हमने ही घुसाया। कि धर्म लाए वो भी हम ही लाए गांव के अंदर, पक्ष पार्टी भी हम ही लाए, कोई हमें बुलाने नहीं आया था, हम ही आए, उसके घर में हम ही घुसे। तो हम घर में लाके आए हैं कि गांव के अंदर के पहले के समय के अंदर गांव में कोई पक्ष पार्टी या धर्म कारण कोई नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे गांव एक था और ये देश में जो जितने भी आदिवासी एक थे, गांव के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था कि गांव के अंदर जो कुछ किसी को भी आना हो तो मंजूरी लेनी पड़ती थी गांव के वडील जो भी होगा। लेकिन आज कैसी परिस्थिति है कि गांव के अंदर कोई झगड़ा नहीं था। जब से ये पक्ष पार्टी और धर्म कारण आया तब से आदिवासी ही लड़ रहे हैं अंदर अंदर। एक भाई दूसरे भाई के साथ लड़ रहा है कि ये मेरी पार्टी, ये तेरी पार्टी, ये मेरा धर्म, ये तेरा धर्म, ऐसे लड़ते रहे हैं गांव के अंदर। तो इसी तरह से ये पूरे देश के जितने भी गांव हैं उनके अंदर 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 ही लड़ाई झगड़े हैं। कि ये तो पहले से बहुत षड्यंत्र था, आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए। ये तो पहले से ही षड्यंत्र था कि आदिवासियों को कैसे लड़ाया जाए और हम राज करें। आदिवासियों को लड़ाते लड़ाते हम फिर मस्ती से जिए। तो इसी तरह से आज ऐसी परिस्थिति है कि खुद लड़ते रहेंगे तो फिर आदिवासी कैसे एक होंगे। जब तक राजनीति और धर्म कारण है तब तक आदिवासी एक नहीं हो सकते। तो इसी तरह से जो कुछ भी है वो अपनी गलती से कि हमने बंधारण देखा नहीं और जिसने आया, जिसने जैसा नचाया, जिस पार्टी ने नचाया, जिस धर्म वाला ने नचाया, उसके पीछे ही नाचते दौड़ते चले गए। तो हम अभी रिवर्स कैसे आएंगे? रिवर्स आएंगे तब हम बच पाएंगे। तो इसी तरह से कि ये क्रेडिट कि हमें कुछ भी लेना हो, कि हमें कुछ भी वस्तु लेनी हो, कुछ भी लेना हो तो हमें 7 बार की नकल मांगते हैं। कि जो कुछ भी लेना हो, गाड़ी लेना हो, जो कुछ भी लेना हो, तो कोई भी लेना हो, लोन लेनी हो तो 7 बार की नकल मांगते हैं। तो हमने तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितने का भी वस्तु लिया हो, जो कुछ भी लिया हो वो लेते हैं, वो लेते हैं। तो हमें जो कुछ भी लोन लिया, जो कुछ भी लिया तो 7 बार की जरूरत क्यों पड़ी कि 7 बार की नकल मांगते हैं।
तो उनकी क्या जरूरत पड़ी? हमें तो वस्तु लेनी है तो 7 बार की क्या जरूरत पड़ी? क्या ये जमीन का रिकॉर्ड है 7 बार कि 7 बार पे जो 1 एकड़ हो तो उसकी क्रेडिट, प्रॉपर्टी की क्रेडिट जो पीएफ हो उनकी 40 से 45 लाख हर साल की पड़ती है क्रेडिट 1 एकड़ की। और हमने वस्तु लिया लाख, 2 लाख, 5 लाख का लिया तो इतनी क्रेडिट पड़ी 1 साल के 1 एकड़ के। तो हमने तो 7 बार पूरी दे दी पूरी प्रॉपर्टी की। तो कितना साल के 1 साल के अंदर कितनी प्रॉपर्टी क्रेडिट पे कितने पैसे पड़े, कितने गिराए? 1 साल का ही 40 से 45 लाख होते हैं एकड़ के। तो इतने साल तक 7 बार जमा रहे तो कितना लाखों करोड़ों की क्रेडिट कौन खा गया? और हमको दिया लाख, 2 लाख का वस्तु दिया, जो कुछ भी लिया और नहीं भरा तो चक्रवृद्धि ब्याज लेके जब्ती करते हैं। तो इसी तरह से ये 7 बार पे ये पूरी आदिवासियों के प्रॉपर्टी क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल बैलेंस ये कौन खा गया? पूरा खा गया। इस देश की पूरी प्रॉपर्टी क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल बैलेंस पूरे खा गए। और हम तो सिर्फ लाख, 2 लाख की वस्तु 1000 की लेते हैं और लाखों करोड़ों कौन खा गए? और कहते हैं सरकार फ्री में देती है, फ्री में देती है, फ्री में देती है। कहां से देती है सरकार? उसका कौन सा खेत है? उसकी कौन सी ट्रेजरी है? उनके पास क्या है? कौन सी सरकार देती है? हम तो कहते हैं सरकार फ्री में दे रही है, सब फ्री में दे रहा है। लेकिन उत्पन्न उत्पत्ति मेहनत कौन करता है? मजदूरी कौन करता है? इस खेत के अंदर कौन काम करता है? आज कैसी परिस्थिति है आदिवासियों की? कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं रात दिन, कैसी भी धूप हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे मेहनत करते हैं और खुद खाते हैं और देश को खिलाते हैं और विश्व को भी खिलाते हैं। और इसकी परिस्थिति कैसी है? और जिसके पास कोई खेत नहीं, कुछ नहीं, जिसके पास कोई क्रेडिट नहीं, जिसके पास सिर्फ पेन और कागज है और ऑफिस है, ऑफिस है, और वो कह रहा है मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। कौन से खेत में से उगा कर दे रहा है? कहते हैं दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है। क्या उस दिल्ली के अंदर ये खेत उत्पन्न उत्पत्ति होती है? उत्पन्न उत्पत्ति ये धरती माता पे होती है। जब हम मेहनत मजदूरी करेंगे तब उत्पन्न उत्पत्ति होती है। और धरती माता में जो खजीना है उसकी उत्पन्न उत्पत्ति है, कुदरत की उत्पन्न उत्पत्ति है, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार की उत्पन्न उत्पत्ति है। और केंद्र सरकार कह रहा है मैं खिलाता हूं, मैं खिलाता हूं। खुद का कोई ठिकाना नहीं, खुद मांग के खा रहा है भारत सरकार के पास से, खुद मौज मस्ती कर रहा है, उड़ रहा है। और जो गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का परिवार है उसकी क्या हालत है? और हम भी बिना देखे कहते हैं मेरी सरकार दे रही है, मेरी पार्टी खिला रही है, मेरी पार्टी इतनी देती है। कौन दे रहा है? कहां से आ रहा है? वो भी देखना चाहिए। आज कौन खा गया ये क्रेडिट, प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल बैलेंस? कौन खा गया? आज सब उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं और कह रहे हैं हम खिलाते हैं, हम देते हैं आदिवासियों को, हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, फ्री में दे रहा है। आज आदिवासियों के लाइन में लगा दिया। जो मेहनत मजदूरी करता है, उत्पन्न उत्पत्ति करता है, उसको राशन कार्ड देके उनको एक लाइन में लगा दिया कि मेरी सरकार दे रही है। खुद की सरकार हो क्या के दे रहे हैं ऐसी बात करते हैं। लेकिन कहां से आ रहा है? कहां से उत्पन्न उत्पत्ति हो रही है? तो इसी तरह से जो कुछ भी आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो कुदरती है, कुदरती भंडार से आ रही है। जब तक बारिश नहीं गिरेगी तब तक इस धरती माता पे उत्पन्न उत्पत्ति भी नहीं होगी। तब कैसे खिलाएंगे? बारिश नहीं होगी तो कहाँ उत्पन्न उत्पत्ति होगी? कौन खिलाएगा? कौन सी सरकार खिलाएगी? जो सरकार मुफ्त में खिला रही है, जो 1 पैसे भी नहीं लेते, हवा पानी इसके आदान से ही ये देश और विश्व चल रहा है। तो इसी तरह से जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट में भारत सरकार की है, नहीं कि केंद्र सरकार की और पार्टी की।
वो तो सब मांग मांग के जी रहे हैं, लोन ग्रांट ले लेके जी रहे हैं। और हमने तो मान लिया ये सरकार दे रही, ये पार्टी दे रही। हम ही कहते हैं खुद, हम ही खुद कहते हैं कि ये मेरी पार्टी सरकार ये दे रही है, ये दे रही है। हम ही खुद कहते हैं। जो जो खेत में मेहनत मजदूरी करता है वो भी कहता है कि मेरी सरकार दे रहे हैं, जो भी सरकार हो। तो इसी तरह से ये हमने बंगाल देखा नहीं, जाना नहीं, इसलिए हम अंधे होकर दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं। तो इसी तरह से जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी बहुत सृष्टि चल रही है, ये कुदरती बंधारण के अधीन चल रही है। ये कुदरती बंधारण नॉन जुडिशियल बंधारण के अधीन चल रहा है कि नहीं कि ये जुडिशियल बंधारण के अधीन चल रहा है। ये सब जीव मात्रा, विश्व के जीव मात्रा ये कुदरती बंधारण के अधीन चल रहे हैं। तो इसी तरह से ये हमें बंधारण देखना चाहिए और चलना चाहिए, नहीं तो हम ही उनको ही सरकार कहते रहेंगे, पार्टी को सरकार मान के चलते रहेंगे। तो ये परिस्थिति आ गई है आज ये परिस्थिति लाने वाले हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने बंधारण देखा नहीं और जिसने दौड़ा इसके पीछे दौड़ते गए। तो अभी रिवर्स आने से के सिवा कोई रास्ता नहीं, कुदरत के अधीन आने सिवा, ये नॉन जुडिशियल बंधारण पे आने सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। कि 1994 से 2014 तक ये वन रुपी करेंसी बंद कर दी थी कि 20 साल तक 1994 से 2014 तक ये 1 रुपी करेंसी बंद थी। कि यानी 20 साल के अंदर जो भी सरकार होगी केंद्र सरकार की, कि 20 साल के अंदर कि ये 1 रुपी करेंसी छपी ही नहीं गई। यानी जो कुछ भी उत्पत्ति के आधार जो 1 रुपी करेंसी बनती थी उनको ही दबा दिया। तो 20 साल के अंदर ऐसे ही जो कुछ भी छपा बैंक नोट, इतना छाप डाला, इतना छाप डाला, बिन हिसाबी छाप डाला, इतना छाप डाला कि जिसे कहते हैं ब्लैक मनी, काल नाणु ब्लैक मनी। 20 साल के अंदर इतना छापा ब्लैक मनी और 1 रुपी करेंसी जो छपती थी उनको तो ऐसे दबा दिया। फिर 2014 में से फिर से ये 1 रुपी करेंसी चालू हुई है। ये नई है, ये पुरानी नहीं, ये नई है, अभी भी चालू है, 1 रुपी करेंसी बन रही है। तो इसी तरह से जो भी कुछ बैंक नोट्स है में धारक अदा करने वाली जो कुछ भी है 2 से लेकर